हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है मैथमेटिक्स में। 11th क्लास में इसका यूज़ है, 12th क्लास में इसका और भी ज़्यादा यूज़ है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो और मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो पक्की बात है ये आपका यूज़ में आएगा ही आएगा। डेरिवेटिव में बच्चे बेसिकली 15 रूल्स माने जाते हैं। 15 रूल्स अगर आपने कर लिए तो आपके अगर 11th-12th में वो एनसीईआरटी में है तो भी आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आप कोई बाहर की बुक से डेरिवेटिव अगर आपको कोई दे दे तब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है बच्चे? डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं? dy बाई डी एक्स से इसको डिनोट करते हैं। मान लो अगर मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ, कोई कोई बस है, अगर उस पर क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहोगे बस जा रही है, आप क्या कहोगे? डेरिवेटिव जा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी शर्ट पे भी डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, जैसे कि मेरी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं जा रहा हूँ, आप क्या कहोगे? डेरिवेटिव जा रहा है। कोई प्लेन है, अगर वो उड़ रहा है, उस पर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहोगे कि प्लेन उड़ रहा है, क्या कहोगे? डेरिवेटिव उड़ रहा है। तो डेरिवेटिव का बच्चे बेसिकली मतलब क्या होता है आपका? डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? स्मॉल चेंज करना। किसी भी क्वांटिटी में स्मॉल चेंज करने को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज कहूं, मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया, कोई भी एक कर्व जा रहा है। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, चेंज कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे आप हल्का सा चेंज करके देखना कि क्या इफेक्ट निकल कर आ रहा है। यानी कि किसी भी क्वांटिटी में चेंज करके देखना कि इफेक्ट क्या निकल कर आ रहा है। इसी का ही क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव होता है आसान शब्दों में। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप डेली 2 गिलास पानी ज़्यादा इंक्रीज कर दे अपनी बॉडी में, तो क्या होगा? ग्लो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इफेक्ट पड़ेगा। तो यही होता है किसी भी क्वांटिटी में चेंज करके देखना कि क्या इफेक्ट निकल कर आ रहा है। बेसिकली आपको इसमें करना क्या है? आपके 15 रूल्स है, जिसने भी 15 रूल्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि क्या हो जाएगा? वो कहीं से भी डेरिवेटिव आ जाए, जो कि हम आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आपको 15 रूल्स करना है, उसमें से रूल नंबर 1 क्या कह रहा है आपको? अगर मैंने ये दे दिया डेरिवेटिव ऑफ एन, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी नंबर हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। वेयर एन इज एनी कॉन्स्टेंट, कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ 2, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 99, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है तो एक नंबर ही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अगर मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ sin 3, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव 4, डेरिवेटिव ऑफ अगर मैंने आपको बोला e की पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये पता है? आपको सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, आप अपने उसमें कैलकुलेटर में sin 3 रखो, देखो कोई ना कोई नंबर आएगा, नंबर आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बड़ी इजी वे में। अगर देखो, जैसे मुझे बताओ, अगर यही 2 का डायग्राम क्या होगा? अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यानी कि इसका डायग्राम क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन एक, जो 2 पे है ना। अगर आप इसमें जैसे आप कहीं पे भी खड़े हो, मान लो यहाँ करें, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। थोड़ा सा चेंज करके देखो, चेंज करने में कोई चेंज आ रहा है? तो मैं इधर गया, देखो यहाँ तो चेंज आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ है, थोड़ा सा चेंज करके देखो, आ रहे हैं ना इफेक्ट? पर यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं चेंज करने में? कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि नो चेंज, नो चेंज। इसलिए बोलते हैं किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? 0 होता है। प्रूफ भी देख लिया हमने। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लूं,
कि डेरिवेटिव ऑफ log 2, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा अपना, है ना। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, लोग हो और ई हो, इनके एंगल में और इसके पावर में, अगर इनके एंगल में कोई नंबर है, अगर इनके एंगल में कोई नंबर है तो ये पूरा एक नंबर हो जाएगा। अगर इनके एंगल में कोई फंक्शन है जैसे एक्स वाई जेड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। बस इतनी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी अगर आप 11th या फिर 12th क्लास में हो या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रूल, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक बात और, डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। आपके अंदर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप किस में दे पाओगे, डेरिवेटिव में दे पाओगे। देखो जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, एक्स की पावर कोई भी नंबर बोलो, लेट सपोज मैंने 9 बोल दिया, तो क्या हो जाएगा ये, देखो ये अंडरस्टैंडिंग ही तो है, जो पावर में यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा नंबर में आ रहा है, यानी कि 9 एक्स का एक्स, जो पावर में है उसमें एक कम, जो पावर में है उसमें एक कम, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9x की पावर 8 हो जाएगा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया x की पावर में -9, कोई नेगेटिव का नंबर ले लिया, नेगेटिव का नंबर ले लिया तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखो नंबर का नंबर, x का x, नंबर -1, नेगेटिव का, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सोल्व करो, आप भी ट्राई करो, मैं भी करता हूँ, कौन जल्दी करता है, नंबर का नंबर x, नंबर -1, और ये क्या हो जाएगा, -3/4 x -7/4, यानी कि अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि जितने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट, आपको अगर ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 में ही मैं आपको अगर ये चीज बोलूं, इसी के साथ कंपेयर करूं, मैं बोलूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे क्या रख लिया, 1 रख लिया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, x की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, वो x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका पूरा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा आपका, dy/dx। ये एक्चुअली कोई रूल नहीं है, ये एग्जाम्पल है, पर इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इनको रूल बना दिया। क्यों बना दिया, हर क्वेश्चन में यूज हो रहा था। तो क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, और डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है क्योंकि ये खुद एक एग्जाम्पल है, इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं होगा। तो सीधा आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एफ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एफ, डेरिवेटिव ऑफ एफ। बच्चे इसमें एफ का क्या मतलब है, इसमें एफ का मतलब है कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास आ जाए पावर में तो क्या हो जाएगा उसका, ये आंसर हो जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ, जो पावर में है उसका डेरिवेटिव। देखते हैं एक एग्जांपल करके। अगर मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ है वो यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ जो पावर में है, पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर।
ये पावर में है तो ये आ जाएगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे? ये ऐसे लिखोगे e की पावर x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको इसमें ये रूल बताया, ये वाला रूल, यानी कि किसी क्वेश्चन में एक या एक से ज्यादा भी रूल आराम से लग सकते हैं, जैसे कि इसमें लग रहा है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, फिर रूल लगाओ, x की पावर n क्या हो जाएगा, n x n-1। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आंसर कंप्लीट है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू दिस। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है बच्चे, 3x लिखते हो आप या फिर x इंटू 3 लिखते हो, ये लिखते हैं ना हम, इसलिए परफेक्ट वे ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। कोई एक और एग्जांपल ले लो, मैंने बोला बच्चे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जो यहां है वो यहां, जो यहां है वो यहां, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का करेंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे। ये डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1 हो जाएगा ये। यार बहुत सारी बुकों में यही यही फॉर्मूला लिखवाते सीधा डायरेक्ट, कि डेरिवेटिव ऑफ बच्चे e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, यही रूल है। इसमें बच्चा फिर आगे जाके गलती क्या करेगा, अगर डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर लिखा है, वो कहेगा u का u ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। पर ये तो गलत है, सही क्या है, ये वाला है ना। तो अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या, मुझे नहीं लगता कि और कोई आपको इसमें एग्जाम्पल करवाने की जरूरत है मेरे को। आगे चलते हैं इसी के साथ। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 आपको क्या कह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ log f, डेरिवेटिव ऑफ log f क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन f। ये भी बहुत प्यारा है, यानी कि सीधा एक एग्जांपल से पहले बात करूंगा मैं, सबसे आसान एग्जांपल, सबसे आसान। अगर मैंने देखा डेरिवेटिव ऑफ log x, सीधा रूल लगाओ, क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x। मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग, जो यहाँ है उसका डेरिवेटिव और जो यहाँ है उसका क्या करना है, आपको u का u ही लिखना है आगे, यानी कि क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव log x की पावर -3, बताओ कैसे करेंगे, मुझे बताओ कि ये क्या है, ये आपका क्या है, फंक्शन है ना, यही वाला रूल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अपॉन में x की पावर -3। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा, नंबर, यही वाला रूल लग रहा है, क्या था रूल, -3 x की पावर -3 -1, ये यू का यू रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, -3 x की पावर -4 और x की पावर -3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा डेरिवेटिव तो हो गया, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा, -3 यहाँ पे लिखा, अब देखो इससे ये कट के आ गया -1, ये इंडाइसिस है जो मैंने चैप्टर 0 करवाए हैं, चैप्टर 0 में इंडाइसिस देख लेना, वो आपका क्या आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया है चैप्टर 0, जो भी स्टूडेंट नहीं नया पहली बार देख रहे हैं, उनने चैप्टर 0 नहीं पढ़ा, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि चैप्टर 0 मैंने बनाया हुआ है। चैप्टर 0 का ये मतलब है कि 11th या 12th में वो छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, कि कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे कि अभी ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर लो कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, आपको इन चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि -3 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी इंडाइसिस लगा है, देखो यहाँ पे भी इंडाइसिस लग रहा है। आगे चलते हैं इसी के साथ।
अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ log e की पावर x, इसको सोल्व करो। अब इसमें कई बच्चे कहेंगे पता नहीं log का पहले लग रहा है या फिर इसका पहले लग रहा है e की पावर का, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करवा चुका हूं। तो देखो इसमें पहले किसका लगेगा, log का लगेगा। किसका लगेगा, log, क्योंकि log पहले है, यानी कि ये वाला रूल लगेगा। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x अपॉन में e की पावर x, यानी कि e की पावर x क्या होता है, e की पावर x। आंसर क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आपको पता है ना डेरिवेटिव ऑफ ये e की पावर x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा, है ना। आ गया ये। आप चाहो तो एक और इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि e की पावर log x आ जाए, तो e की पावर log x आ जाए तो कैसे करेंगे। अब कौन सा लग रहा है इसमें, अब ये वाला नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें पहले e है, तो यानी कि अब ये लग रहा है। e की पावर f क्या होता है, जो यहाँ है वो यहाँ, डेरिवेटिव जो पावर में है, यानी कि जो यहाँ है वो यहाँ, डेरिवेटिव क्या है जो पावर में, पावर में क्या है, log x। अब देखो डेरिवेटिव के इधर ऐसे ही लिखूंगा, इसके ऊपर रूल लगाना है। डेरिवेटिव और log x क्या होता है, 1 अपॉन x। अभी पीछे करवाया था मैंने, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, क्लास के बाद में आप फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लोगे और 2-4 भी क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 पे आ जाइए। तो रूल नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ n की पावर f क्या हो जाएगा, n की पावर f log n डेरिवेटिव ऑफ f। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए, n का मतलब कोई भी नंबर, f का मतलब कोई भी फंक्शन, तो यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x, सबसे प्यारा नंबर ले लिया, आसान नंबर ले लिया और सबसे छोटा मैंने फंक्शन ले लिया, तो क्या हो जाएगा सर, जो यहाँ है वो यहाँ, ठीक है, जो यहाँ है वो यहाँ, फिर log n, log n, फिर डेरिवेटिव ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ f। इसको जब तक आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब तक डेरिवेटिव खत्म नहीं हो जाता। देखो जब तक सिंप्लीफाई करता रहा, जब तक डेरिवेटिव, जैसे ही डेरिवेटिव खत्म हुआ आंसर आ गया। तो इसको हल्का सा वो सिंप्लीफाई किया है, जब तक इसको सिंप्लीफाई करना है, जब तक ये, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म, आंसर यही है, बस हल्का सा वो सिंप्लीफाई किया हमने। अब देखो ये ऐसे ही लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का क्या होता है, 1, ये आपका आंसर आ गया। 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो तो यही आपका आंसर आ गया, है ना। आ जाओ एक और एग्जांपल करेंगे हम। डेरिवेटिव ऑफ 8 की पावर, जैसे मान लो मैंने लिख दिया -x, लिख लो क्या हो गया, क्या हो जाएगा ये, जो यहाँ है वो यहाँ, log नंबर डेरिवेटिव ऑफ -x। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो डेरिवेटिव ऑफ -x क्या हुआ, -1। -1 चाहो तो और अच्छी तरह लिख सकते हो आप इसको ऐसे कि पहले आपने, यानी कि, या चाहो तो इसको ऐसे आगे लिख लो, पहले नंबर लिख लो। log 8 क्या है, एक नंबर है, ये लो। अब गलती से भी ये मत करना कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा log 2 × 3, कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके ये मत लिख देना log 6, ठीक है, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक है। अगर आपको एग्जाम्पल भी समझो, मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। जैसे कि मैंने लिखा 22 × 3, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 66 लिखोगे ना, या ये लिखोगे 2 का 2 ही, या ये लिखोगे कि 2 का 2 लिख दिया, इसको अंदर को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, नहीं ना, ऐसे मान लो, है ना, क्योंकि ये एक है, जैसे ये एक है,
दिखने में 2 लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखा मैंने 2 इंटू ये, समझ गए। चलो आगे चलो इसके इसी के साथ। डेरिवेटिव ऑफ, और कोई एग्जांपल ले लो, कोई नंबर ले लो, जैसे कि मैंने 5 ले लिया, कोई फंक्शन ले लो e की पावर x ले लिया, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको सोल्व करेंगे। देखो वही जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, 5 की पावर e की पावर x log नंबर क्या है इसमें 5 है, और डेरिवेटिव किसका करना है, e की पावर x का डेरिवेटिव करना है। हल्का सा वो सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है। इसका क्या हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, याद हो जाएगी जब आपको e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, तो ये 6 आपके अभी कंप्लीट हो गए हैं। जो 7 है, 7 ट्रिगो के ऊपर बेस्ड है, जो 7 है, रूल नंबर 7 है, वो ट्रिगो के ऊपर बेस्ड है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन f, यानी कि f की जगह पे कोई भी फंक्शन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, कोस f डेरिवेटिव ऑफ f। ऐसे भी कह सकते हो साइन के एंगल में कोई भी फंक्शन आ जाए तो कोस f और डेरिवेटिव करो उस एंगल का, ठीक है। और वैसे ही कोस f क्या हो जाएगा, माइनस साइन f डेरिवेटिव ऑफ f, और टेन f क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर f डेरिवेटिव ऑफ f, है ना, एंगल का डेरिवेटिव करते हुए जाना है। और उसका कोट एफ का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ, सेक एफ का क्या हो जाएगा, सेक एफ टेन एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ, और आपका कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एफ और कोट एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसमें सबसे प्यारी बात आपको क्या लग रही होगी कि कहीं माइनस है कहीं माइनस नहीं है, तो इसको रिमाइंड कैसे करें कि कहाँ माइनस लगाना है कहाँ माइनस नहीं लगाना, उसकी एक हल्की सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आपका, देखो ये जो सीसी वाले है ना, उसी पे क्या आ रहे हैं आपके नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे कोस सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट सी से हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसे कोसेक सी से हो रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो ये ट्रिक है कि नेगेटिव अगर आपको लगाना है तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसके एक दो आपको करवा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन सा करवाऊं, कोई एक चूज करो, तो ज्यादातर बच्चे ये वाला ही करते हैं या फिर ये नीचे वाला करते हैं। अगर आपने भी किया है तो बढ़िया है, तो मैं पहले यही करवा देता हूँ एक। अगर मैंने आपको बोला कि डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सबसे आसान ले लिया, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखो जो यहाँ है वो यहाँ, लो सर, जो यहाँ है वो यहाँ, फिर 10, फिर जो एंगल था x और डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाएगा आपका, यानी कि ये आ गया आपका आंसर। थोड़ा इसी में थोड़ा और मुश्किल करवाता हूं, अगर मैंने लिखा है सेक log x, जरा ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, देखो इसकी अब ये इसकी जगह क्या हो गया मेरा, ये f हो गया, क्या हो जाएगा ये सेक f टेन f डेरिवेटिव ऑफ log x, सेक log x 10 log x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x, यानी कि 1 x सबके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नहीं मिटा नहीं सकते, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब डेरिवेटिव ऑफ log x आपको पता है ना, मैंने जब log का करवाया था ये ना, तो डेरिवेटिव ऑफ log x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन x के। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि ये लिखने की जरूरत है तो IC2 नाम की ऐप है, मैं उसमें PDF अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। क्लास के लास्ट में पूरी डिटेल दे दूंगा मैं आपको, आ जाओ। और कोई एग्जाम्पल करवाऊं, चलो और एग्जाम्पल करते हैं इसके, अब किसका करवाऊं मैं, चलो इसका करवा देता हूँ, साइन का कोस का एक दो, जैसे कि एग्जाम्पल 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन, मैंने लिख दिया यहाँ पे अब e की पावर x का स्क्वायर। चलो इसको करते हैं, ये भी प्यारा क्वेश्चन, ये क्या है मेरा f, क्या हो जाएगा बताओ, क्या था क्या था,
cos f डेरिवेटिव ऑफ f, cos f डेरिवेटिव ऑफ f, फिर e की पावर x स्क्वायर इसका, ये मेरा f हो गया। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, एग्जैक्टली e की पावर f का, e की पावर f का डेरिवेटिव क्या था, e की पावर f डेरिवेटिव ऑफ f, लगाओ ये वाला रूल, क्या हो जाएगा e की पावर f, जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है वो यहाँ, फिर डेरिवेटिव जो पावर में है e की पावर में, इसका करूंगा क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या करूंगा 2x, इसको, ये अब आपका आंसर आ चुका है, इसको और अच्छे वे में लिखना है तो ये ऐसे लिख सकते हो, cos e की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इजी आंसर हो गया। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर 5, ठीक है, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, ठीक है, ये आप कर लेना, या आप इसकी जगह एक काम करो, कोस ले लो, क्या ले लो, कोस ले लो, ये वाला कर लो, इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, ये वाला रूल लगेगा इसमें। आगे चलते हैं इसी के साथ, रूल नंबर 8 पे आ जाइए। ये हालांकि कम यूज होता है, पर ऐसी बात नहीं है कि यूज नहीं होता, कई बार पेपर में भी उठ के आ जाएगा सीबीएसई के डायरेक्ट, इससे रिलेटेड कुछ भी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में भी मुश्किल से एक ही क्वेश्चन में यूज हो रखा है ये शायद, जहां तक मेरे को नॉलेज में है, मिसलेनियस एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे देखो ये कैसे करना है आपको, कह क्या रहा है ये, मैं दोबारा रिपीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है साइन एन पावर में और एफ हो, साइन के ऊपर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन साइन एन माइनस वन एफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एफ, एफ नहीं साइन एफ, यही बच्चा कई बार गलती करेगा, ठीक है ना। अगर पावर में नंबर हो तो पहले ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही अगर कोस आ जाए तो वही रिपीट, वही ये पहले एन, बस जहां जहां साइन है वहां वहां कोस आ जाएगी, ऐसे ही सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। जैसे कि कोस है, यहाँ एन है तो पहले एन आ जाएगा, फिर एन माइनस वन, है ना। तो आपको रिलेशन आराम से आप फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, इसलिए मैंने सारे नहीं लिखे, सारे आप लिख लेना। एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और मैं फर्स्ट ही करवाऊंगा, सबसे आसान एग्जाम्पल है इसका, सबसे इजी, साइन की पावर में 2 की एक्स, क्या हो जाएगा, ये वाला रूल लगेगा, क्या हो जाएगा सर, एन साइन 2 माइनस वन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, एक्स नहीं साइन एक्स, 2 साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स होगा। देखो ये वाला रूल लग रहा है, रूल नंबर 7 लग रहा है, साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाता है 1, तो कोस एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आपको पता है कि ट्रीगो का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप 11th क्लास में तो एक चांस है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, पर 12th क्लास में हो तो आपको इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। चैप्टर 0 में भी मैंने इसमें बताई हुई है आपको बात। आगे चलते हैं, 27 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप स्पेशली 11th-12th क्लास में हो तो। आगे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। ऐसे ही और भी है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे पावर में नंबर है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 9 पे आ जाइए। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, अगर a प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ a प्लस डेरिवेटिव ऑफ b, ये रूल आपका यहाँ पे है। और देखो a प्लस बी क्या है आपका,
ये भी जानना जरूरी है। ए और बी मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि कोई ए की जगह कोई भी नंबर हो और कोई भी फंक्शन हो तो आप इसमें ये वाला रूल लगा सकते हो। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा x+2, अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। नंबर है 1 नहीं होगा, 0 होगा। आगे ये तो बहुत ही इजीली आता, थोड़ा मुश्किल लेंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे log x प्लस में e की पावर x, क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अभी चलो मैंने प्लस वाला लिया तो माइनस वाला ले लो, क्या हो जाएगा ये आपका डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। सिंप्लीफाई करो, 1/x का डेरिवेटिव, वो log x का डेरिवेटिव 1/x और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ये आपका आंसर आ गया। आ जाओ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी के। अब मान लो मैंने आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, जैसे x² माइनस x प्लस 1। इसको बच्चे कैसे करोगे आप? पहले क्या करूंगा, अलग अलग कर लूंगा, अलग अलग डेरिवेटिव। ऐसे भी रख सकते हो कि अलग अलग डेरिवेटिव करके हुए चलना है हमें। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 2x माइनस 1, देखो कितना प्यारा और कितना आसान। मतलब अगर आपको रूल्स याद है, अभी तो जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ लो, फिर आपने क्या किया, रूल याद किए, और जब दोबारे फिर आप थोड़े से क्वेश्चन खुद से करोगे ना, तब आपको पूरे क्लियर हो जाने। जब तक आप रूल याद नहीं करोगे, जब तक कोई भी बेनिफिट इसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो इसी के साथ, रूल नंबर 9 हो गया। और कुछ तो नहीं बताना मुझे इसमें, और कुछ नहीं है। रूल नंबर बच्चे 10 पे आ जाइए। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, a इंटू बी। बच्चों को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है, रूल लगता है ये। देखो इसका आंसर क्या कह रहा है, a इंटू बी, ए डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a। साउंड अच्छी लगती है, क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आपका e की पावर x की पावर e की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। करके देखो इसको, a डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x ऐसे हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। बड़ा इजीली, बताओ क्या मुश्किल लगा इसमें। अगर आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन अपने आप बना के भी देख सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूं, पर जब ये पूरे 15 रूल्स हो जाए उसके बाद में। आगे देखो, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे x² इंटू log x। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। a डेरिवेटिव ऑफ b, मैं तो कह रहा हूँ इसको और थोड़ा बनाइए आप। थोड़ा मुश्किल बनाओ, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो। log x³ ले लो, ऐसे बनाओ x², फिर यहाँ क्या लिखोगे log x³ प्लस log x³ डेरिवेटिव ऑफ x²। x² ऐसे आ जाएगा। log x³ कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, log f। बताओ मुझे डेरिवेटिव ऑफ log f क्या होगा।
डेरिवेटिव ऑफ log f, क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन f, रूल लगाओ इस पे, डेरिवेटिव ऑफ f, थोड़ा सा स्पीड में बताऊं, डेरिवेटिव ऑफ f एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², रूल नंबर सेकंड, और f ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आगे देखो log x³ ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका x² हो जाएगा, और ये अब देखो इंडाइसेस लग रहा है इसमें, इससे ये कट गया, इंडाइसेस चैप्टर 0 की क्लास 3 है, देख लेना आप, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, आगे देखो x³ और 2x, इसको और अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, पहले आगे ये लिख लो, फिर क्या लिख लो log x³, ये और इससे ये कट ऑफ हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में 2x log x³, बच्चे ये आपका आंसर हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हो और आगे बढ़ा लो, x कॉमन आ जाएगा इसमें, ये आपका फाइनल है, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे हर चीज क्लियर होती हुई नजर आ रही होगी, इसी के साथ आगे चलते हैं हम, रूल नंबर 11, रूल नंबर बच्चे 11 क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ, ये देखो ऐसा समझो इसको, फर्स्ट फ्लोर और ये इसको समझो सेकंड फ्लोर, ऐसे बहुत इजी वे में समझोगे, देखो होता नहीं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, नीचे वाले को फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाले को सेकंड फ्लोर, ये क्या डिवाइड वाला, ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, जो नीचे वाला है उसका होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये ऐसे समझोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, कई बच्चे कहते हैं हमें ऐसे नहीं समझना, तो वह इसको आप f1 मान लो, इसको आप f2, है ना, कोई भी दो फंक्शन अगर आप f1 f2 उसी के अकॉर्डिंग ही कर लो, आप कहो नहीं ए बी वाला करेंगे, जैसे कि ये वाला है, हम तो ए बी वाला करेंगे, ए बी वाला कर लो, यहाँ ए रख लो यहाँ बी, और उसी तरीके से फिर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए डेरिवेटिव ऑफ बी माइनस बी डेरिवेटिव, जैसे भी आप रखना चाहते हो वैसे रख लो, मैं आपको ऐसे ही रख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आ जाओ, ये कैसे करोगे आप, देखो उसी तरीके से आपके क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए है कि आपने ये रूल्स कर लिए ना, उसके बाद तो आपको डेरिवेटिव की कैसी भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप यू कर दोगे, है ना। तो देखो आगे, जैसे कि मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ एक्स और ई की पावर एक्स, क्या हो जाएगा जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर, ये यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, फिर सेकंड ऐसे लिखूंगा, फिर डेरिवेटिव किसका करूंगा एक्स का, अब मैं ये चीज भी ध्यान रखो कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं स्टार्ट भी कहाँ से कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर देखा हो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, पहले मैंने नीचे से स्टार्ट किया, फिर मैंने यहाँ पे गया, आप भी जैसे ये वाला आ रहा है तो ऐसे करोगे ज्यादा अच्छा है, e की पावर x और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे e की पावर x कॉमन आ रहा है, ऐसे आपके ये क्वेश्चन होने हैं, चाहो तो और क्वेश्चन कर सकते हैं हम, देखो अगर मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ, इसकी जगह ले लिया मैंने log x अपॉन x, या एक्स स्क्वायर ले लो, इसको करो सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर जो यहाँ है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा,
डेरिवेटिव किसका करूंगा बच्चे, log x का माइनस log x, और डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं, डेरिवेटिव करूंगा मैं एक्स स्क्वायर का। देखो सिंप्लीफाई करो इसको, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। बच्चे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, माइनस log x, और इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये पावर ये 4 है, इससे कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ x बचेगा log x, या फिर अच्छा क्या है, पहले आप 2x लिख लो, उसके बाद क्या लिखो log x, और ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4। ये आपका आंसर आ चुका है, पर थोड़ा चाहो तो आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कैसे करोगे, आपके यहां से x कॉमन आ रहा है, फिर ये कट ऑफ होके कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 1 माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप कह रहे हो देखो हमें यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, फिर ये थोड़ा सा हमें अजीब सा लग रहा है, तो ये अजीब सा ना लगे इसलिए चैप्टर 0 बनाया गया है। चैप्टर 0 अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो चैप्टर 0 आपको पढ़ लो एक बार, ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं है आपको, ज़्यादा टाइम लगेगा तो भी करो, ज़्यादा टाइम लगेगा तो भी करो। आगे चलते हैं इसी के साथ, 11 हो चुका है, अब हम किस में चलेंगे 12 में। रूल नंबर 12 पे आ जाइए। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ एन एफ, ये डेरिवेटिव का सबसे इजी रूल कहा जाता है। एन एफ कोई भी फंक्शन हो उसके साथ में अगर नंबर हो तो नंबर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, यूं भी कह देते हैं नंबर को बाहर फेंक देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3x, देखो ये नंबर है, ये क्या है मेरा फंक्शन है, नंबर को बाहर भेजो, नंबर को बाहर भेजो, डेरिवेटिव ऑफ 3 x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, है ना, इजी है ना। देखो एक और करवाता हूं मैं आपको, ग्रेजुएशन के जो बिजनेस मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं उनमें बहुत यूज होता है ये, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस में 40x माइनस में 100, ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करोगे, इसको अलग अलग करोगे। कौन सा रूल लग रहा है, पहले रूल नंबर 9 लग रहा है ना, अलग अलग। देखो इसका डेरिवेटिव 3x हो जाएगा, देखो यहां लग रहा है ना ये वाला रूल, यहां लग रहा है ना ये वाला रूल, क्या कह रहा है, नंबर और फंक्शन है, नंबर कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा यहाँ, तो 40 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चे स्क्वायर आएगा ना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 0, उसको लिखो या मत लिखो, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहो और कोई करो, डेरिवेटिव ऑफ, मैंने लिखा 2 log x, आसान है ये भी, 2 log x का नंबर बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी कि 2/x हो जाएगा इसका आंसर। रूल नंबर 13 पे आइए, रूल नंबर 13 क्या कह रहा है आपको, डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी की पावर में नंबर, क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी की पावर में नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ये भी कह सकते हो फंक्शन की पावर में नंबर, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, पर ये वाला मैं कुछ भी क्यों करवाता हूँ कि 12 मतलब बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार मतलब जरूरी है, मैंने जैसे कि पहले बताया डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे मान के चलो कुछ भी आए उसकी पावर में नंबर हो तो क्या करना है, नंबर कुछ भी, नंबर -1 डेरिवेटिव हो कुछ भी। देखो ये तो अजीब लग रहा होगा आपको ये। जैसे कि देखो मैंने अभी अभी आपको ये करवाया था, अभी 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 मैंने आपको ये वाला रूल करवाया था। रूल क्या गया था ये, क्वेश्चन क्या गया था, x³ + 40x माइनस में 10। इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया हमने। सबसे पहले हमने इसमें क्या लगाया, रूल नंबर 9 लगाया। पर अगर मैं इसी की, अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे दोबारा रिपीट करूं, देखो मैंने क्या लिखा है, x³ - 40x + 100। आपको पता है वैसे होना है, पर अगर मैंने इसकी पावर में कुछ भी लिख दिया, मान लो 8 लिख दिया, अब कैसे करोगे, यानी कि अब ये क्या बन जाएगा, अब ये वाला रूल बन जाएगा, क्योंकि पावर के नीचे क्या हो गया, कुछ भी, कुछ भी की पावर में नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर कुछ भी, नंबर -1 डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी। जैसे कि 8 ये आ गया, इसका डेरिवेटिव अभी अभी हमने किया था, क्या आया था इसका डेरिवेटिव, ये आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल था इसमें, है ना। देखो आगे, डेरिवेटिव ऑफ कोई और ले लो, जैसे कि मैंने लिखा x⁴x। अभी इसमें कौन सा लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, a × b, पर मैंने पावर में दे दिया 2। बताओ फिर कैसे होगा इसका, पहले आप कौन सा लगाओगे, ये वाला रूल, क्योंकि कुछ भी की पावर में नंबर आ गया। सर अगर ये आ जाए 2 की पावर में 99, कुछ भी की पावर में नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रूल लगाओगे। अगर ये वाला रूल लगाओगे तब भी घूम फिर के 0 ही आंसर आ जाना है, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका ये रूल नंबर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो चीजों का ध्यान, कुछ भी का मतलब अगर लगा भी दोगे तब भी यहाँ पे आओगे तो 0 हो जाएगा, 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा 0 ही बन जाना है। देखो वापस आते हैं इस पे, ये क्या कह रहा है, नंबर कुछ भी, नंबर -1 डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी। अब 2x⁴x, अब जरा ध्यान से देखिए कौन सा रूल लग रहा है, a × b क्या हो जाएगा, a डेरिवेटिव ऑफ b, डेरिवेटिव ऑफ b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ a। बच्चे क्या ये मैं क्वेश्चन जो अभी अभी किया है, क्या ये मैंने सही किया है, सही किया है मैंने। देखो जरा भी, x इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁴x, इसका डेरिवेटिव x। ये मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे कि आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मैं सही कर रहा हूं, पर ये मैं सही नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे के 97% आते हैं 12th में, वो ऐसी गलतियां करता है, इसलिए उसके 99 और 100 नहीं आ पाते। क्यों, ये आपने ऐसे कैसे लिखा, जरा मेरे को ध्यान से देख के बताओ, ये पूरा इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आपने जो ये ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये ब्रैकेट लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट। क्यों, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊं, अभी इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस फिर ये कुछ है। पर अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, इसका क्या मतलब है, ये पूरा उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ये सही है, समझ में आई आपको मेरी बात, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकता हो, e⁴x को कॉमन ले सकते हो, पर आज की क्लास का टारगेट क्या है, रूल्स को ज्यादा प्रेफर करते हुए समझना। रूल नंबर 14 पे आ जाइए। रूल नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चे, √f अपॉन में 2√f। ये
बहुत ही प्यारा है ये भी। जैसे कि वो कह रहा है रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो क्या हो जाएगा ये आपका डेरिवेटिव ऑफ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन में टू रूट एक्स, वन अपॉन में टू रूट एक्स। अब कई बच्चे क्या कहते हैं सर ये तो अपना रूल रूल नंबर सेकंड भी लग रहा है। रूल नंबर सेकंड एक मैंने आपको अभी करवाया था, एक्स की पावर एन वाला, एन एक्स एन माइनस वन। सर ये भी लग रहा है, कैसे डेरिवेटिव ऑफ, पहले इसको रूट एक्स को कैसे लिख लो आप, इसको कैसे लिख लो एक्स की पावर हाफ, फिर आप कैसे कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई ऐसे, नंबर एक्स नंबर माइनस वन, फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ये आपको पता होना चाहिए इंडाइसिस में ये किसके इक्वल हो जाता है, वन अपॉन में ए की पावर एम, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर वन अपॉन टू, यानी कि यही आ गया। अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि ये जो 15 रूल्स बनाए हैं इसलिए बनाए हैं, चाहते तो ये रूल कोई अप्लाई नहीं था, आप तो सिंपल पावर में हाफ लिखते, या तो रूल नंबर सेकंड लग जाता या फिर ये वाला रूल लग जाता जो अभी करवाया है, यहाँ हाफ आ जाता, यहाँ हाफ, यहाँ हाफ। पर ये इसलिए करवाया है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी वे हो जाता। देखो ना ये कितनी जल्दी सोल्व हो गया, तो किसी दूसरे रूल से यही रूल लगा रहे तो कितना टाइम लग रहा है, आ तो रहा है पर समय लग रहा है। तो वो समय की बचत के लिए ही हमने कितने 15 रूल्स बनाए हैं। ठीक है, एक और देख लो आप इसका बस, रूल नंबर सेकंड, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे आपका log x रूट में, ये इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव आपका, सबसे पहले क्या लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन में टू log x, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे वन अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा log x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल था इसमें, है ना। लास्ट अपने रूल पे चलेंगे, ये आपका रूल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ log a इंटू बी क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log a प्लस log b, अगर डिवाइड में क्या हो जाएगा log a माइनस बी log b, अगर आपका किस में है ये a की पावर b है, इतना इंपॉर्टेंट रूल है ये मान के चल लो लोग जो फेमस हुआ है, लोग जो आया है हमारे 11th में 12th में, उसमें इस रूल की वजह से ऐसा कह सकते हैं हम। क्या कह रहे हैं लोग ए की पावर बी क्या होता है बी लोग ए, ठीक है बच्चे, लोग ए की पावर बी क्या होता है बी लोग ए, ये कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, अभी तो डिस्कस नहीं करूंगा, जब मैं आपको 5.5 एक्सरसाइज करवाऊंगा एनसीईआरटी की लोगरिथम फंक्शन डेरिवेटिव चैप्टर 5, तब मैं, ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी रूल के ऊपर। और हालांकि अगर आप पहचान पा रहे हो, अगर इस रूल के ऊपर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं कि ये एक्चुअली में आपका क्या है डेरिवेटिव का रूल नहीं है, ये जो लास्ट रूल है ये आपकी log की प्रॉपर्टी है। वो ये कह रहा है देखो ना ये तो u से u कट गया तो यही आ गया, डेरिवेटिव तो खत्म ही हो गया, पर वो ये आपको ये कहना चाहता है कि log से पहले log की प्रॉपर्टी लगाओ उसके बाद डेरिवेटिव करो। तो ये जितनी भी है ये log की प्रॉपर्टी है, जैसे log a इंटू बी क्या होता है b log a, log a इसको बोलते हैं बेस, b है तो क्या हो जाएगा log a log b, e की पावर log a है तो इससे ये कट जाएगा सीधा ये आ जाता है, समझे। तो ऐसे समझो, इसको आपको याद रखना है। मैं आपको एक दो और करवा दूं इसमें से, जैसे कि मैंने आपको बोला डेरिवेटिव ऑफ log x e की पावर x, तो वो ये क्या कह रहा है कि आप क्या लगाओ पहले log की आइडेंटिटी लगा दो। ये कैसे हो रहा है log a प्लस log b डेरिवेटिव ऑफ
अलग अलग करो, क्या हो जाएगा अलग अलग करने पे? e की पावर x, ये क्या हो जाएगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा आपका log f का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f अपॉन f। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आ गया 1/x + 1। ठीक है, तो ये सब हम करते हुए रहेंगे, मतलब क्वेश्चन के बीच में आएगा। एक मैंने आपको करवा दिया। बेसिकली रूल नंबर 15 में आपको क्या काम करना है, याद करके रखना है। ठीक है ना, याद कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे एनसीईआरटी के भी, जो मैं आगे कवर करवाऊंगा जब मैं इन चीज कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा। तो आज की क्लास का जो मेन टारगेट है वो यही है कि आप रूल्स को समझो, इसलिए आपको एग्जाम्पल कुछ करवाए हैं, और रूल्स को याद कर लो। ठीक है, जो इसकी अब इसका जो, चलो मैं एक और पार्ट बना दूं जिसमें हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस ही करेंगे, जो भी सीबीएसई में पूछा है या किसी में भी पूछा है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू सो मच।